अग्निहोत्रम प्रथम कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम अग्निहोत्र प्रारंभ कर रहे हैं। पंच महायज्ञ हमारे शास्त्रों में प्रतिदिन अनुष्ठान करने का विधान है कि हम प्रतिदिन पंच महायज्ञों को करें। पंचैतांस्तु महायज्ञान यथाशक्ति नहापयेत। प्रत्येक गृहस्थ को 5 यज्ञों का करने का विधान किया और ये कह दिया कि यथाशक्ति इनको छोड़े नहीं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, बलिवैश्व देव यज्ञ और पितृयज्ञ, इन 5 यज्ञों को प्रतिदिन करने के लिए विधान किया। ब्रह्म यज्ञ एक प्रकार का हमारा आत्मिक यज्ञ है, जिसको हम अपनी आत्मा को संस्कार करने के लिए, अपनी आत्मा को सुंदर बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, पूर्ण करने के लिए हम उस यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। ब्रह्म का ध्यान करते हैं, उससे हमारे को आत्मिक बल मिलता है, अंदर हमें शक्ति प्राप्त होती है। जीवन में जो विकार हैं उनसे मुक्त होने की विद्या प्राप्त होती है कि कैसे हम विकारों पर विजय पाएं। तो ब्रह्म यज्ञ जो है वो अंतर यज्ञ है और देव यज्ञ पर्यावरण की शुद्धि के लिए होता है। हमने एक लेख भी लिखा इसमें पुस्तक में, पंचयज्ञ नाम से। प्राचीन ऋषियों ने जीवन और जगत को सुंदर बनाने के लिए मनुष्य जीवन के साथ 5 यज्ञों को जोड़ दिया है। इस संदर्भ में यहाँ तक कह दिया कि पंचैतांस्तु महायज्ञान यथाशक्ति नहापयेत। इन 5 यज्ञों को यथाशक्ति त्याग न होने दे। यज्ञ एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा संक्षेप में संपूर्ण वैदिक संस्कृति को परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कि संस्कृत भाषा के अन्य शब्दों के विषय में एक नियम लागू होता है कि सभी संस्कृत शब्द किसी न किसी क्रिया के कारण उन विशिष्ट संज्ञाओं में रूढ़ होते हैं। क्रिया के कारण संज्ञावाची बनते हैं। तो यज्ञ शब्द पर भी वही नियम प्रयोज्य है। पाणिनि ने हमको बताया कि यजन क्रिया के कारण यज्ञ ये संज्ञा व्यवहार में आई। यजन के 3 अर्थ होते हैं। देवताओं की पूजा, दूसरा अर्थ होता है संगतिकरण और तीसरा अर्थ होता है दान। तो देवताओं की पूजा मानी जो हमारे श्रेष्ठ पूज्य देव हैं उनकी हम पूजा करते हैं। और परस्पर पदार्थों का संगतिकरण, जैसे शिल्प विद्या है, वो सब भी संगतिकरण के अंतर्गत आएगी। परस्पर 2 हृदयों का जो मिलन है या परस्पर 2 व्यक्तियों के बीच में जो मित्रता है वो भी संगतिकरण के अंतर्गत आएगी। और तीसरा दान, माने अपने से जो नीचे हैं किसी भी दृष्टि में, आर्थिक दृष्टि से, बल की दृष्टि से, विद्या की दृष्टि से, तो उनको हमारे पास जो है उससे मदद करना, ये दान के अंतर्गत होता है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवैश्व देव यज्ञ को भूत यज्ञ भी कहते हैं। अतिथि यज्ञ और पितृयज्ञ, इन 5 ही यज्ञों में यजन क्रिया किसी न किसी रूप में अनुस्यूत रहती है। सो जीवन के द्वारा संपादित अनेक शतशः सहस्त्रशः क्रियाओं में से इन उपयुक्त विशिष्ट क्रियाओं को यज्ञ बल्कि महायज्ञ नाम दिया। बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं में से ये जो विशिष्ट क्रियाएं हैं, माने देवताओं का पूजन, परस्पर मेल मिलाप, संगतिकरण और दान, इसको महायज्ञ नाम दिया। जीवन का अर्थ है होना और होने के मायने हैं संबंधित होना, माने किसी के साथ संबंधित होना, यही जीवन है। टू बी इज टू बी रिलेटेड। होना और होने का अर्थ है संबंधित होना। हम हैं तो इसका अर्थ है कि हम बहुत सारी चीज़ों के साथ संबंधित हैं स्वाभाविक रूप से।
जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं तो बहुत सारी चीजें चारों तरफ हैं हमारे, उनके साथ हम संबद्ध हो रहे हैं। हम बाहर देखें तो सूरज की धूप आ रही है, वायु चल रहा है, तो इन सब चीजों के साथ हम संबद्ध होते हैं, पूरे प्रकृति के साथ, पूरे अस्तित्व के साथ हम संबद्ध हो जाते हैं, हम उसके एक हिस्से बन जाते हैं। वी बिकम ए पार्ट ऑफ ऑल दिस एग्जिस्टेंस, हम पूरे अस्तित्व के एक हिस्से बन जाते हैं। जहाँ भी हम होते हैं तो उसके एक भाग बन जाते हैं। तो इस सृष्टि को जब हम अपनी खुली आंखों से निहारते हैं तो अनेक अनेक इकाइयां हमारे समक्ष उपस्थित होती हैं, अनेक जो घटक हैं उनका कुलयोग ही ये सृष्टि दिखाई दे रही है। सृष्टि के ये सब घटक परस्पर एक दूसरे से असंबद्ध रहते हुए अपना अपना काम नहीं कर रहे, बल्कि ये कहना होगा एकदम सुसंबद्ध हैं। मनुष्येतर संपूर्ण सृष्टि में तो ये सुसंबद्धता, मनुष्य के अलावा जो सृष्टि है उसमें ये सुसंबद्धता, ये लय, ये संगीत, हार्मनी, ये व्यवस्था, ऑर्डर, आवश्यक सामंजस्य, सिनर्जी प्रत्येक प्रकृति के द्वारा दी गई है, प्रकृति प्रदत्त है। लेकिन मनुष्य स्वयं अपने अंदर भी कैसे इस सुसंवाद में जिए। बाहर तो ये व्यवस्था है ही सब जगह, तालमेल सारा का सारा बहुत ही अच्छा है। जैसे धरती के ऊपर वृक्ष, औषधि, वनस्पति उगती है और उसके पत्ते गिर करके भूमि को उपजाऊ बना देते हैं। भूमि से जो पेड़ होते हैं वो शक्ति लेते हैं और जो शक्ति वहाँ से ली उसको फिर वापस दे देते हैं। वो पत्ते जो गिरते हैं वो फिर उसको वैसा ही उपजाऊ बना देते हैं, शक्तिशाली बना देते हैं। तो प्रकृति में सब जगह एक ऑर्डर है, व्यवस्था है, किंतु मनुष्य में वो ऑर्डर नहीं है। उसके लिए ऋषियों ने यज्ञ को, पंच महायज्ञों का आविष्कार किया और इसके साथ जोड़ दिया इन यज्ञों को। ये पंच महायज्ञ क्या है? मनुष्य के वे कर्तव्य हैं जो उसे स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति निभाने होते हैं। इन कर्तव्यों के निर्वाह के बिना केवल मनुष्य अपने आप में अशांत और भ्रांत बना रहता है, बल्कि वो अपने अंदर ही नहीं रहता है, बल्कि दूसरों को भी वही चीज बांटता रहता है जो उसके पास होती है। अशांत होगा तो अशांति बांटेगा, भ्रांत होगा तो भ्रांति बांटेगा, दुखी होगा तो दुख बांटेगा, सुखी होगा तो सुख बांटेगा, प्रसन्न होगा तो प्रसन्नता बांटेगा। तो मनुष्य अपने कर्तव्यों को नहीं समझता तो संसार में दुख, भय, भ्रांति के सिवाय उसके पास बांटने के लिए और क्या बचेगा। फिर अपने कर्तव्यों को समझने से ही उसको ये ठीक से उसको बोध होगा कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। संपूर्ण प्रकृति का, अपने साथियों का, पशु पक्षियों का, प्राकृतिक संपदाओं का दोहन और शोषण, इसके सिवाय उसके पास क्या रह जाएगा यदि वो अपने कर्तव्यों को नहीं समझता। तो इन 5 यज्ञों में ब्रह्म यज्ञ पहला है। मनुष्य सत्ता के मूल में, उसके केंद्र में जो सत्य है, हमारा जो ये एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अस्तित्व है, इसके मूल में, इसकी सत्ता के केंद्र में जो सत्य है उसका नाम ब्रह्म है। मनुष्य को सभी अन्वेषकों ने बुद्धि, मन, ज्ञानेंद्रियों में विराजमान एक विज्ञान में सत्ता कहा है। उस विज्ञान में, महान आत्मा में एक सर्वांतर्यामी, सबका ईश, सबका वशी, सबका अधिपति, सर्वेश्वर, सर्वाधार के रूप में विद्यमान है। सारे वेद प्राप्तव्य पद के रूप में जिसका बखान करते हैं, समस्त श्रुतियों में वही ओतप्रोत है। तो उसको कहीं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा कहा है, तो कहीं उस तत्व की व्याख्या आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्मा भूर्भुवः स्वः, इन शब्दों से उसकी व्याख्या की जाती है। और भगवान व्यास के द्वारा रचित वेदांत सूत्रों में उसकी महिमा गाते हुए कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय जिससे होती है वो ब्रह्म है। जन्माद्यस्यता, वो चिन्मय सत्ता ऋग्वेदादि शास्त्रों का कारण है और वो चिन्मय है और वो आनंदमय है। उसी के आकाश, प्राण, ज्योति इत्यादि नाम उपलब्ध हैं। वही भक्तों को दुखों से बचाता है, उनकी रक्षा करता है। ओम का अर्थ भी रक्षक होता है।
अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र, सोम, विष्णु, बृहस्पति, अश्विनो, रुद्र, भग, पूषा, ये सैकड़ों वैदिक देवता उसके आदृत होते हैं। वैदिक देवताओं के रूप में वही जो परम तत्व है, ब्रह्म है, वो इन वैदिक देवताओं में आदृत हुआ है। इन देवताओं से उसी की तरफ इशारा किया है। उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को विष्णु, उसी को रुद्र, उसी को भग, उसी को अश्विनव कहते हैं, उसी को अग्नि, उसी को वरुण देव कहते हैं, इंद्र कहते हैं, सोम कहते हैं, विष्णु कहते हैं। प्रातः काल उठते ही हम बोलते हैं प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवामय, मैं अग्नि को बुलाता हूँ। तो वही अग्नि है, वही इंद्र है, सोम है, रुद्र है, और अश्विनव देवता के नाम से वो जाना जाता है। प्रातर्भगम पूषणम, पूषा भी वही है, ब्रह्मणस्पति, इस ब्रह्मांड का मालिक, पति, स्वामी भी वही है। रुद्र भी वही है। विष्णु सहस्त्र नामक जो एक तेजस्वी रचना है महाभारत की, उसके द्वारा विविध रूपों में उसी का गीत गाया है। तो ऐसे उपर्युक्त स्वरूप वाले ब्रह्म का श्रवण, मनन, निधिध्यासन करना ही ब्रह्म यज्ञ है। उसके बारे में सुनना, उसकी स्तुति गान, उससे कुछ जो हमें हमारी अंतिम आवश्यकता है उसको उसके समक्ष प्रस्तुत करना। प्रार्थना का अर्थ है हमारी जो अंतिम जरूरत है उसको भगवान के समक्ष रखना, और स्तुति का अर्थ उसका महिमा गान करना। अपने शब्दों में भी कर सकते हो। जैसे आप लोगों को समस्या होती है कि हमारे को तो शब्द ही नहीं आते हैं, तो जो वैदिक ऋषियों ने जिस तरह से उसकी महिमा गाई है उन मंत्रों के द्वारा की जा सकती है। हमें यदि वो शब्द नहीं आते हैं लगातार, तो फिर हम जिन्होंने महिमा गाई है उन शब्दों को भी हम उच्चारण कर सकते हैं, मन लगा करके शांति के साथ उसका उच्चारण कर सकते हैं। हे पावन प्रभो, आपकी कितनी कृपा है, ऐसे हम भाव विभोर होकर के हम बोल सकते हैं। आपकी कैसी कृपा है, कितना सुंदर ये संसार आपने बनाया है, जिधर देखें उधर सौंदर्य बिखर रहा है, फल फूल पेड़ पौधे कितने अपने अनुपम सुरभि को छिटक रहे हैं। सूर्य प्रातःकाल ही ऊर्जा लेकर के हमारे द्वार पर आ जाता है, शीतल शीतल वायु बहती रहती है, और यहाँ धीरे धीरे ऊपर से आकाश से वर्षा की बूंदें हमको कितना सुख देती हैं। हम धरती में बीज डालते हैं और वो अंकुर के रूप में हरियाली में बदल जाता है, और वो बड़ा होकर के उसमें अन्न से वो भर जाता है जिससे हमारा पोषण होता है। गायें सूखा चारा चरती हैं जंगल में और अमृत बना देती हैं। ये कितनी सुंदर आपकी व्यवस्था है। और हमारे अंदर भी जैसे ही वो कुछ भी डालते हैं वो रक्त आदि धातुओं में बदल जाता है। हमारे शरीर के अंदर कैसी एक व्यवस्था, ऑटोमेटिक मशीन काम कर रही है जो निरंतर किसी प्रकार की भी कोई बाधा नहीं आती। यदि हम उसमें कोई विशेष बाधा डालते हैं तो ही उसमें दिक्कत उत्पन्न होती है, नहीं तो निरंतर वो मशीन काम करती रहती है। तो ऐसे ये स्तुति है उसकी, उससे हमारे अंदर प्रेम जागृत होता है। उसकी स्तुति करने से हमारा हृदय का प्यार बढ़ता है। फिर हमारे को, जैसे कोई मेरे से कह रहा था कि मेरी ये समस्या है कि मेरे को कुछ लोगों से को तो अच्छा लगता है, कुछ दूसरे लोगों को देखता हूँ तो अच्छा नहीं लगता है, मुझे समाधान चाहिए। तो मैंने कहा कि हर समस्या का एक ही समाधान है कि वो हमारी अंतिम आवश्यकता बन जाए, कि मेरे को समाधान चाहिए, ऐसी अंतिम आवश्यकता बन जाती है तो समाधान उपस्थित है वहीं। हमारी जरूरत अंतिम जरूरत नहीं बनती, इसलिए समाधान नहीं होता है। तो ये ब्रह्म यज्ञ
जो है उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है कि ऐसे उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना, उससे हमारा शोधन होता है, उससे हमारा मन शुद्ध होता है और हमारी आत्मा में निरा निरा बल आने लगता है। सारे जो विकार हैं वो ऐसे सो जाते हैं, बिल्कुल सारी गरम गरम उष्ण वासनाएं जो हैं बुझ जाती हैं। ये ब्रह्म यज्ञ की महिमा है। ये तो देव यज्ञ है। इसी तरह से जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, नदियों, वनों, पर्यावरण के प्रति मानव के कर्तव्य और मानव की सजगता का नाम देव यज्ञ। मानव की सजगता का नाम है, माने इनके प्रति, अस्तित्व के प्रति जो हमारी सजगता है, इसका नाम देव यज्ञ है। सृष्टि को प्रदूषण से बचाकर स्वच्छ रखने के लिए जिन उपायों का सहारा लिया जाता है, उन उपायों का नाम है देव यज्ञ। जहां मनुष्य रहे प्रदूषण न हो ये तो असंभव है, किंतु उसके लिए व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही स्तरों पर उपाय तो किया ही जाना चाहिए। स्वच्छता और पर्यावरण की शुद्धि देव यज्ञ का प्रमुख भाग है, जिसकी पूर्ति होती है वृक्षारोपण से या अग्निहोत्र के द्वारा। या तो वृक्षारोपण करें या अग्निहोत्र का अनुष्ठान करें। ये तभी होगा जब व्यक्ति में ये समझ विकसित हो जाए कि जीवन के लिए स्वच्छता और प्रदूषण मुक्तता भी उतनी आवश्यक है जितना भोजन, वस्त्र, मकान। तो इस तरह सृष्टि संस्था को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए देव यज्ञ, जिसे प्रत्येक मनुष्य को संपन्न करना होता है, तो उसी देव यज्ञ को हम आरंभ करने जा रहे हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ हमारी आत्मा का संस्कार करता है, देव यज्ञ सृष्टि का संस्कार करता है। भूत यज्ञ भूतों की मदद करता है। जो प्राणी इस सृष्टि में, जो प्राणी हमारे चारों तरफ हमारे साथी बन करके रहते हैं, चींटी और असहाय प्राणी, जितने भी, चींटी तो एक नाम लिया है, सभी प्राणियों के तरफ ध्यान देना, ये है भूत यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ। उनकी तरफ ध्यान देना, उनके प्रति सहानुभूति रखना। जो भी हीन प्राणी है, जो भी हमारे संपर्क में है पर हीन है, तो उनके प्रति सहानुभूति, कुछ ना कर सकें तो कम से कम सहानुभूति रखें। प्राणियों के प्रति सहानुभूति। और इसी तरह से जो विद्वान कोई हमारे संपर्क में आते हैं तो उनको, उनका आदर सत्कार और उनसे कुछ अच्छी बातें सुनना और उसको जीवन में धारण करना, ये सब जो हमारे जीवन को स्वस्थ करने की प्रक्रिया है। संपूर्ण मानव समाज को कैसे स्वस्थ किया जाए, बूढ़ों का, वृद्धों का सत्कार। तो आज हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ मंत्रों के माध्यम से ये समझाया है ना, जो रोजाना आप लोग अग्निहोत्र करते हो तो उसमें कुछ मंत्र बोले जाते हैं। उन मंत्रों का जो भाव है और उनका अर्थ है वो न पता होने से आप उससे कुछ लाभ नहीं उठा पाते हैं, केवल एक शब्दों का उच्चारण मात्र रह जाता है। तो यहाँ से शुरू होता है ये देव यज्ञ, अग्निहोत्र शुरू होता है आचमन से। हम आचमन करते हैं, माने जल का 3 बार आचमन करते हैं। थोड़ा थोड़ा अंजलि में पानी लेकर उसको ऐसे पीते हैं, मंत्र बोलते जाते हैं। तो वो प्रतीक बना करके हम अपने भावना करते हैं। भावना का अर्थ होता है हमारे हृदय में एक प्रेम का भाव या त्याग का भाव। भावना तो 2 ही प्रकार की होती है कि जो अच्छी चीज है उसको मैं ग्रहण करूं, उसके प्रति प्यार पैदा करूं अपने हृदय में, और जो खराब चीज है उसका त्याग करूं और उसको मैं हटा दूं अपने जीवन से। ये भी एक भावना है। ग्रहण करने की और त्यागने की 2 तरह की भावना होती हैं। तो जब हम कहते हैं ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, तो इसका अर्थ होता है हे अमृत,
उपस्तरण है तू, तू मेरा उपस्तरण है। हे रक्षक, हे अमृत स्वरूप भगवान, तुम अस्माकम उपस्तरणम असि, तू हमारा उपस्तरण है। उपस्तरण उस वस्त्र को कहते हैं जो नीचे बिछाया जाता है और ऊपर ओढ़ा जाता है, उसको अपिधान कहते हैं। अगले मंत्र में अमृतापिधानम असि, तो इसको ऐसे पढ़िए, हे अमृत उपस्तरणम असि, तू उपस्तरण है। अमृत को संबोधन कर रहे हैं, हे अमृत तू उपस्तरण है, मेरा बिछोना है तू, ऐसे भगवान को स्मरण कर रहे हैं। स्वाहा अहम आत्मानम तुभ्यम समर्पयामि, मैं अपने आप को तेरे समर्पण करता हूँ। कितना बड़ा शब्द है ये, इसकी शक्ति जाती रही बार बार सुनते सुनते, इसमें कुछ जीवन नहीं छोड़ा हमने, बोलते जाते हैं और इसके साथ मन हमारा जुड़ता ही नहीं है। ये तो बहुत गहरा शब्द है कि अहम आत्मानम तुभ्यम समर्पयामि। सब कुछ हमारा सीधा हो जाना चाहिए जब हम बोलें कि मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूं, तो हमारा पूरा रोम रोम उसके सामने सरेंडर हो जाना चाहिए। मानी इसकी सारी इच्छाएं जो हमारे इस अस्तित्व की, हमारी इंद्रियों की, हमारे मन की, हमारे प्राण की, कोई इच्छा शेष ना रहे, अलग इच्छा ना रहे, तब कहलाएगा कि अहम आत्मानम तुभ्यम समर्पयामि। तो अमृतोपस्तरण, हे अमृत, ऐसा है ये अमृत, ये संबोधन है, अमृतोपस्तरण। तो अमृत और उपस्तरण ये संबोधन है। उपस्तरणम असि, ये एक पद हो गया, असि ये क्रियापद हो गया। कोई वाक्य होता है तो उसमें दो तरह के शब्द होते हैं, कारकवाची शब्द और क्रिया शब्द, दो तरह के शब्द होते हैं, कारक और क्रिया। तो ये जो अमृत है ये संबोधन है, ये तो कारक, संबोधन कारक नहीं होता है, लेकिन अमृत को संबोधन करके त्वम जब हम अध्यार करेंगे तो वो कारक हो जाएगा। हे अमृत तुम, जब हम ये कहेंगे हे अमृत तुम, तो तुम जो है ये कारक बन गया। संबोधन जहां भी करेंगे तो तुम अपने आप ही आ जाता है। जैसे मैं कहूं कि इधर देखो, किसी का भी नाम लेकर के मैं बोलूं हे राम, तो फिर मैं त्वम तो बोलना ही होगा मुझे, तुम ये कर लो वो कर लो। तो हे अमृत त्वम उपस्तरणम असि, तू मेरा उपस्तरण है, ये अर्थ निकला। स्वाहा मैं अपने आप को तेरे अर्पित करता हूं। दूसरे वाक्य में बोला हे अमृत त्वम अस्माकम अपिधानम आच्छादनम असि स्वाहा, तू मेरा आच्छादन है। अपिधान, अमृतापिधानम, अमृत अपिधान, तो इसका अर्थ हो गया हे अमृत तू मेरा अपिधान है, आच्छादन है। अपिधान ऊपर ओढ़ने का वस्त्र होता है। जब हम रात को सोते हैं तो नीचे जो बिछाने का वस्त्र है, बेड शीट, उसको उपस्तरण कहते हैं, और कंबल को अपिधान कहते हैं, ऐसे समझ सकते हो। तो भगवान को बिछोना और ओढ़ना बना रहे हैं भक्त, कि तू मेरा बिछोना है, तू मेरा ओढ़ना है। माने जैसे हम सर्दी में बिछोना और ओढ़ने का प्रयोग करते हुए बड़े सुख से सोते हैं, उसी तरह से इस जीवन के इस जीवन के विशाल इस क्षेत्र में भगवान को हम अपना ओढ़ना और बिछोना बना रहे हैं। तो
सुरक्षित हम अपने भगवान यदि हमारा ओढ़ना और बिछोना बन जाए तो फिर सुख से हम, शांति से हम जी सकते हैं। तो ये दो बात कहने के बाद तीसरी बात कही, सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रयताम स्वाहा। यहां पर आचमन कर रहे हैं। आचमन में एक प्रकार से जल बुद्धि नहीं बल्कि भगवत बुद्धि करनी चाहिए। ये समझो सब कुछ ही तो यहाँ भगवान का रूप है। 32वें अध्याय में कहा है, तदेव अग्निस् तदादित्यस् तद्वायुस् तदचंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्मा ता आपास प्रजापति। वही अग्नि है, वही वायु है, वही आदित्य है, वही सूर्य चंद्र, वही जल देवता है, सब वही है। मानी उसी का रचा हुआ होने से उसको वही बता दिया। जैसे कि यूं कहें, स्वामी जी ही यहाँ पतंजलि योग पीठ में या आचार्य जी पतंजलि योग पीठ में मौजूद हैं, कण कण में स्वामी जी मौजूद हैं यहाँ। मानी उनकी जो मेधा शक्ति, उनकी जो बुद्धि शक्ति इस रूप में प्रकट हो रही है। तो ऐसे ही भगवान का जो प्रत्येक यहाँ पर इस अस्तित्व में जो कुछ भी है, उसकी बुद्धि का, उसके ज्ञान का विस्तार है, प्रसार है, फैलाव है। तो जल जो है भगवान की तरह हमारी रक्षा करता है, हमें जीवन देता है, वो भी अमृत स्वरूप है। तो परमेश्वर का स्मरण आना चाहिए। जल को जब हम, उसका निर्माता भी है और हमारे लिए बहुत बड़ी एक ऐसी अद्भुत चीज बनाई है विधाता ने। तो जैसे ही हम जल को छुएं तो उस जल का जो निर्माता है उसका स्मरण आना चाहिए। तो ये उसकी उपासना हो जाती है। हम जहां भी हमारी आंखें जाएं और भगवान यदि याद आ जाए तो भगवान की उपासना होने लगती है। सुख देने वाला है, आस्तरण की तरह भगवान हमारा प्रावरण की तरह, उपरिष्टाद आच्छादयति अस्मान, हमारे ऊपर वो हमें ऊपर घेर रहा है। सदा हम उसके द्वारा आच्छादित और परिवेष्टित, उससे ढके हुए, सुरक्षित, उसकी गोद में हम सोएं, ऐसी हमें भावना करनी है। ये भावना क्या होती है, मैं तो बहुत दिन में समझ पाया हूं ये भावना क्या होती है। शुरू में कितने वर्षों तक मैं खोज भी करता रहता था, पूछता भी रहता था ये भावना क्या होती है। तो इसलिए जिन चीजों में मेरे को तकलीफ हुई है, मैं पहले ही आप लोगों को उसको प्रश्न उठाकर उसका समाधान करने की कोशिश करता रहता हूं कि शायद मेरे को तकलीफ हुई है तो सभी को होती होगी, सबको होती नहीं है वैसे, पर ज्यादातर हो भी सकती है। तो ये भावना बड़ी विशेष चीज है। हमें ये भावना करनी चाहिए कि जो भी पदार्थ हमारे संपर्क में आते हैं ना, तो वो भगवान की याद दिलाएं, क्योंकि उनका निर्माता तो वही है ना। आखिर सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, पदार्थ और ज्ञान का जो स्रोत है वो तो वही है। तो इसलिए मूल रूप में वो याद आना चाहिए। तो फिर बाद में प्रार्थना तीसरे मंत्र में ये भावना करेंगे हम कि मैं भगवान से सुरक्षित हूं और उसके गोद में मैं बैठा हुआ हूं, उसकी सुरक्षा में हूं, पूर्ण रूप से मैं आनंदित हूं। तो भावना क्या होती है, इसको मैंने आपके सामने रखा कि भावना एक प्रियता और अप्रियता का रूप होती है। मानी हमारे अंदर हमारे ज्ञान के अनुसार एक ऐसी स्थिति पैदा होती है प्रीति अप्रीति के रूप में। मानी हमारा ज्ञान हमको दिखाता है ये चीज तो बहुत अच्छी है, तो उस चीज के प्रति प्रेम पैदा होता है। हमारा ज्ञान हमको ये दिखाता है, वो ज्ञान सुना हुआ भी हो जाता है, किसी महापुरुष से सुन करके भी वो भावना पैदा हो सकती है, अपने विचार से भी हो सकती है, किसी दूसरे को देख करके भी हो सकती है,
तो हम ये हमारे भीतर ऐसा भाव लाते हैं कि ये परमात्मा हमारे ऊपर है, परमात्मा हमारे नीचे, ऐसे भाव किया तो हमारा मन जो है वो शांत हो जाता है इस भाव के साथ ही। परमात्मा मेरे ऊपर है, सिर के ऊपर है, सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान सर्व प्रभु मेरे सिर के ऊपर है, मेरे पैरों के नीचे भी वही है। जब ऐसे भावना करते हैं तो हमारा मन बड़ा शांत हो जाता है। फिर उससे प्रार्थना करते हैं 2 वाक्यों में तो ये हे अमृत तू मेरे ऊपर है, हे अमृत तू मेरे नीचे है, तू मेरा ओढ़ना है, बिछोना है, हम सुख से तेरी गोद में हम वास कर रहे हैं। ये उसकी स्तुति है एक प्रकार से, ये उसकी महिमा गान, उसकी स्तुति हो गई कि हे अमृत तू हमारा उपस्तरण है। लट लकार में तो स्तुति होती है, जब लोट लकार, विधि लिंग और लेट लकार का प्रयोग करते हैं तब जो है प्रार्थना हो जाती है, या तो विधि हो जाती है या प्रार्थना हो जाती है। विधि का अर्थ है कोई आदेश हो सकता है, हमारे लिए कोई आदेश हो सकता है, हम अपने बड़े से, बड़ा हमको कुछ कहता है तो वो विधि, और छोटा बड़े से कुछ कहता है तो प्रार्थना। व्याकरण में हम यही सिखाते हैं ना, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। जब बड़ा हमको कोई आदेश देता है तो उसका नाम विधि होता है, और छोटा बड़े से कुछ निवेदन करता है तो प्रार्थना होती है। जैसे धियो यो न प्रचोदयात, प्रचोदयात ये प्रार्थना है, वो हमारी बुद्धियों को शुभ कार्यों में लगाए, ऐसा बोल रहे हैं, तो ये प्रार्थना है। तो यहाँ उपस्तरणम असि, तू उपस्तरण है, ये स्तुति कर रहे हैं हम उसकी। तू मेरा उपस्तरण है, तू मेरा अपिधान है, मैं तेरे संरक्षण में आराम से जीवन जी रहा हूं। कृतज्ञता भी प्रकट की जा सकती है, हम यूं मान सकते हैं कि हम उसके कृतज्ञ होकर के ये बात बोल रहे हैं। फिर प्रार्थना कर रहे हैं आखिरी तीसरे मंत्र में, हे रक्षक। अच्छा, ये जो स्वाहा बोल रहे हैं इसमें एक प्रकार से हम उपासना कर रहे हैं उसकी। जैसे उसकी महिमा गाई, उसमें मांगा कुछ नहीं है अभी। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, हे अमृतोपस्तरण है, ये स्तुति गाई और स्वाहा कहकर उपासना की हमने। हम आत्मानं तुभ्यं समर्पयामि, ये उपासना हो गई। मैं आपकी शरण में हूं, ये उपासना हो गई। अब प्रार्थना आगे, मांग हमारी प्रार्थना क्या है। तो प्रार्थना का अर्थ आपने यदि ये समझ लिया, अंतिम आवश्यकता, तब तो प्रार्थना होगी। अंतिम आवश्यकता नहीं है तो प्रार्थना सफल नहीं होगी, ये बात लिख लो आप। आपकी अंतिम जरूरत यदि नहीं बनी है तो प्रार्थना सफल नहीं होगी। सत्यम यशः श्री, 3 चीजें प्रार्थना में कही। हे रक्षक परमात्मन ओम, सत्य यश श्री, सत्य यश और आश्रय देने वाली जो श्री है। 1-2 बार श्री श्री है, यहां मंत्र को लिखना पड़ेगा मुझे। सत्यम यशः श्रीर्मयी, ये र को श्रीर्मयी, ये र विसर्ग कर देंगे जब इसको अलग अलग करेंगे पदच्छेद। श्रीर्मयी श्री ही श्रयताम, ये लोट लकार का प्रयोग है। मैंने कहा विधिलिंग, लोट लकार, लेट लकार, 3 लकार
प्रार्थना के लिए हैं या विधि के लिए भी हैं। कहीं ये विधि बनेंगे, कहीं प्रार्थना। विधि का अर्थ है बड़ी शक्ति हमको कह रही है ऐसे करो, ये विधि का अर्थ होता है। कोई भी बड़ी शक्ति हमको कह रही है कि ये करो तुम। प्रार्थना में हम कह रहे हैं बड़ी शक्ति से कि हमें शक्ति दो, हमारी ये इच्छा पूरी हो। तो ये जो श्री है दो, ये जो दो है ना, श्री और श्री, तो एक एडजेक्टिव हो जाएगा और एक नाउन हो जाएगा। ये जो स्त्री है एक विशेषण हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। सत्यम यशा श्रीर्मयी श्री श्रयताम। श्री श्री मुझे सत्य, सत्यम यशा श्रीर्मयी श्री श्रयताम। सत्य मुझ में आश्रय पाए, यश मुझ में आश्रय पाए, श्री श्री होती हुई मुझ में आश्रय पाए। श्री मानी जो कुछ भी हमारे जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धि है हमारी, रुपया पैसा धन दौलत, इसको श्री कहते हैं। दूसरा गुणों के रूप में जो हम प्राप्त करते हैं उसको भी श्री कहते हैं। जो हमारे जीवन में हमारे पास जो गुण आते हैं, अच्छी चीजें आती हैं, ये श्री दो प्रकार का होता है। एक भौतिक श्री होती है, एक आध्यात्मिक श्री होती है। जो साधन के रूप में हमें मिलता है उसको भौतिक श्री कहते हैं, और जो अच्छे गुणों के रूप में हमारे पास जो आती हैं, दैवी संपत्ति, भौतिक संपत्ति, दैवी संपत्ति, तो सत्यम यशा श्रीर्मयी श्री, मुझ में स्थिरता से इसका वास हो जाए। सत्य, यश और आश्रय देने वाली जो दैवी संपत्ति है, मयी श्रयताम, मुझ में स्थिरता से बस जाए। स्थिरता से बस जाए, मुझको अपना आश्रय बना ले। जैसे इसको ऐसे बोलें कि आप अपने आप को आश्रय बना लें दिव्य गुणों का। माने दिव्य गुण आपके पास आकर ठहर जाएं, दिव्य गुण आपका आश्रय लें, दिव्य गुण आपका आश्रय लें, दिव्य गुण आश्रित हो जाएं आपके। आश्रय आश्रय एक संबंध होता है, बहुत सारे संबंध होते हैं, उनमें एक आश्रय आश्रयी संबंध भी होता है। बहुत सारे संबंध हैं, जैसे माता पिता का बेटे बेटी के साथ जो संबंध होता है, जन्य जनक संबंध होता है। माता पिता जनक होते हैं, वो जन्य होते हैं। जीवों का परमेश्वर के साथ उपास्य उपासक संबंध होता है, हम उपासक होते हैं, वो उपास्य होता है। घी और दूध, दूध जो है वो व्याप्य होता है और घी उसमें व्यापक होता है। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं फरस के ऊपर, तो आप आधे और ये आधार बना हुआ है। तो बहुत सारे संबंध, शब्द और अर्थ के बीच में वाच्यवाचक संबंध होता है, शब्द और अर्थ के बीच में संज्ञा संजी संबंध होता है, नाम नामी संबंध होता है, अभिधान अभिधेय संबंध होता है, बहुत सारे संबंध होते हैं। तो एक आश्रय आश्रयी संबंध भी होता है। तो उस संबंध को यहां पर उजागर किया है, आश्रय आश्रयी संबंध। अकेला जब आश्रयी लिखते हैं तब तो ये दीर्घ इकार होता है, पर इसके साथ लिखेंगे तो ह्रस्व स्वीकार होगा। आश्रय आश्रयी संबंध मानी ये जो यहां पर श्री मुझ में आश्रय पावे, तो मैं तो हो जाऊं
मुझ में श्री आश्रय पावे, अर्थात मैं तो हो जाऊं आश्रय और श्री हो जाए मेरे आश्रित, ऐसा कहना चाह रहे हैं। हमारा और भगवान का क्या संबंध होता है? आश्रय आश्रय की दृष्टि से यदि देखें तो हम आश्रित होते हैं, भगवान हमारा आश्रय है, हम उसके आश्रित हैं, वो हमारा आश्रय है। गाय और मनुष्य का क्या संबंध है? एक अर्थ में वो आश्रय है, हम आश्रित हैं, दूसरे अर्थ में हम आश्रय हैं, वो आश्रित है। वो देखने के ऊपर है, क्योंकि गाय को हम चारा देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, जंगली जानवरों से बचाते हैं, कुत्तों से बचाते हैं, इस अर्थ में वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रही है, आश्रित है और हम आश्रय हैं। लेकिन हमको दूध देती है, जीवन देती है, अमृत देती है, तो इस अर्थ में वो आश्रय है, हम उसके ऊपर आश्रित हैं। आश्रित होता है डिपेंड होना। तो मुझको आश्रय बना ले, ये श्री, अर्थात श्री मुझ पर डिपेंड हो जाए, मेरे को आश्रय बना ले, अपना घर बना ले। आश्रय घर होता है, शरण होता है आश्रय। जैसे त्वमेव शरणम मम, हम बोलते हैं कि हे दयालु भगवान तू मेरा शरण हो जा। शरणम मम गृहम मम आश्रयम मम भवतु, मेरे आप आश्रय हो जाओ, मेरे आप आश्रय हो जाओ। मम आश्रया भवान भवेत, मेरे आप आश्रय हो जाएं। तो यहां पर सत्य यश श्री सी, दो बार श्री है, तो एक विशेषण के रूप में प्रयोग कीजिए, एक को संज्ञा के रूप में आश्रय देने वाली श्री, आश्रय देने वाली श्री मुझ में आश्रय पाए। श्रयताम क्रियापद है, लोट लकार का प्रयोग है। मुझ में श्री आश्रय पाए, तो इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे तो यूं कहेंगे, माम निजाश्रयम करो तू श्री, श्री मेरे को अपना आश्रय बना ले, श्री बना ले मेरे को आश्रय, अर्थात मैं आश्रित, मैं मतलब श्री आश्रित हो जाए मेरे, मैं इसका आश्रय बन जाऊं, मैं इसका शरण बन जाऊं। इसके लिए मैं अपने आप को, हे भगवान, मैं आपको ओम कह करके बोला ना, ओम हे रक्षक परमात्मा, इसके लिए मैं अपने आप को तेरे अर्पित कर रहा हूं। अहम आत्मानम तुभ्यम समर्पयामि, किसके लिए ये प्रार्थना कर रहा हूं ना मैं? सत्य यश और श्री मुझ में आश्रय पावे, मैं इसका आश्रय बन जाऊं, मैं ये मेरे आधार से रहने लग जाए। तो ये इसका हमने आचमन मंत्र, आचमन जल की भावना करते हैं हम। ये दिव्य जो जल है मेरे अंदर पहुंच करके शीतलता प्रदान करे, मेरी क्रोध की आग को बुझा दे, मेरे और तरह तरह की आग जो जल रही हैं भीतर, भावना कर रहे हैं, प्रतीक बनाकर भावना कर रहे हैं कि ये जल मेरे अंदर जो अग्नियां जल रही हैं तरह तरह की, उनको बुझा दे, विकारों की अग्नियां उनको बुझा दे। सत्यम हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, सत्य हित और मनोहारी ये दुर्लभ वाणी होती है, तो ये प्रशस्त वाक के लक्षण है, सत्य हित और मनोहारी। हे रक्षक, मेरे मुख में प्रशस्त वाणी सदा वर्तमान हो। ओम नशोर में प्राणोस्तु, हे परमेश्वर, मेरे नासिका छिद्रों में स्वस्थ घ्राण शक्ति, श्वास प्रश्वास शक्ति सदा बनी रहे। तो पहली प्रशस्त वाणी की प्रार्थना की ना, हे रक्षक परमात्मा, वाणी होवे, वांग में अस्य अस्तु, अस्तु जो लोट लकार का प्रयोग किया है, इससे पता लग रहा है कि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। लोट लकार, लिंग लकार, लेट लकार कहीं वेद में आता है तो हमेशा प्रार्थना या फिर विधि, ये दो आप समझ लो।
कि लोट लकार लिंग लकार संस्कृत की बात है। संस्कृत नहीं पढ़ते तो भी संस्कृत वाले के पास रहोगे तो कुछ कुछ तो आएगा। तो पहली बात तो ओम कहते हुए हम संबोधन कर रहे हैं परमात्मा को, जैसे यहां कर रहे थे ना, हे अमृत। तो हे रक्षक परमात्मन, मेरे मुख में प्रशस्त वाणी सदा वर्तमान रहे, मेरे नासिकाओं में, नशो जो है द्विवचन है, षष्ठी का सप्तमी का द्विवचन है, सप्तमी का द्विवचन है, दोनों नासिकाओं में स्वस्थ घ्राण शक्ति और प्राण शक्ति वर्तमान हो। नासिका में दो चीजें मांग रहे हैं, प्राण शक्ति भी स्वस्थ हो। प्राण शक्ति वो तब स्वस्थ होती है जब नासिका में से जब प्राण चलते हैं ना, तो हमें भी पता न चले, तो ये स्वस्थ प्राण शक्ति का निशानी है। जैसे कई लोगों को मैंने देखा कि पास में बैठे हुए उनको ऐसे लगता है जैसे ये व्यायाम करके आया हो, अभी दौड़ लगा करके आया हो, तो ये जो है अभी प्राण शक्ति कमजोर है, उसकी स्वस्थ प्राण शक्ति नहीं है। यदि हमारे को श्वास की गति तीव्र है तो प्राण शक्ति कमजोर है, ऐसे समझ लो। प्राण शक्ति को यदि आप मजबूत करना चाहते हो तो उसके लिए पवित्र जीवन जीना पड़ेगा और शरीर में अनावश्यक भार जो है उसको कम करना पड़ेगा। दो काम करने पड़ेंगे, एक तो शरीर में जो अनावश्यक भार है बढ़ा हुआ उसको कम करना पड़ेगा, और एक पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। अपवित्रता से भी हमारी प्राण शक्ति वो हो जाती है, कमजोर हो जाती है। दो कामों से कमजोर होगी, वेट बढ़ने से भी कमजोर हो जाती है, और दूसरा अपवित्र जीवन से भी कमजोर हो जाती है प्राण शक्ति। तो नशोर में प्राणोस्तु, मेरी नासिकाओं में घ्राण शक्ति मौजूद रहे, श्वास प्रश्वास शक्ति सदा ठहरी रहे। स्वस्थ घ्राण शक्ति और स्वस्थ श्वास प्रश्वास शक्ति बनी रहे मेरी नासिकाओं में। तीसरी प्रार्थना ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। अक्षणो द्विवचन है, सप्तमी का द्विवचन है। मेरी दोनों आंखों में स्वस्थ नेत्र शक्ति और कल्याणकारी दृष्टि शक्ति वर्तमान। आंखों में भी दो तरह से, एक तो आंखें ठीक देखें और भाव ठीक भाव से देखें, ये दो तरह की प्रार्थना कर रहे हैं। अक्षणोर में चक्षुरस्तु, मेरे दोनों नेत्रों में तीव्र भद्र दृष्टि शक्ति सदा मौजूद रहे। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। कर्णयो सप्तमी का द्विवचन है, दोनों कानों में श्रोत्र शक्ति, अक्षुण्ण और तीव्र श्रवण शक्ति और भद्र श्रवण शक्ति आजीवन बनी रहे। मेरे जो कान हैं इनमें भी दो तरह की शक्ति, कान के साथ जुड़ी हुई जो भद्र श्रवण शक्ति, मैं अच्छी अच्छी बातों को सुनूं, और दूसरी बात वो तीव्र श्रवण शक्ति रहे। मेरे कान ठीक से सुनने वाले हों और अच्छा सुनने वाले हों। आगे का ओम बाहोर में बलमस्तु। हे सर्वरक्षक जगदीश्वर, मेरी भुजाओं में बल हो, मेरे हाथ कमजोर ना हो। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और व्यायाम, चार उपायों से हमारे शरीर में, हमारी भुजाओं में बल आता है। चार उपाय, ठीक से समय पर भोजन करें, भूख लगे तब भोजन करें। भोजन में तो एक इतना बड़ा सूत्र है, व्यक्ति यदि इसको गांठ बांध ले कि भूख लगेगी, अच्छी भूख लगेगी तो मैं भोजन करूंगा। कम से कम, वो आचार्य जी एक दिन बता रहे थे जब आयुर्वेद का पाठ चलता था, कि दिन में कम से कम एक बार तो ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि कड़क की भूख, कड़ाके की भूख लगे। एक बार, दोनों तीनों समय यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो कम से कम ऐसी परिस्थिति हम पैदा कर सकते हैं, जैसे एक बार भोजन छोड़ा और दूसरे समय कड़ाके की भूख लग जाएगी। यदि सुबह नहीं लगा तो दोपहर तक कड़ाके की भूख लग जाएगी।
और यदि सुबह भोजन कर लिया और दोपहर कुछ मंदी मंदी भूख है तो उस समय का भोजन छोड़ दीजिए, सायंकाल फिर कड़ाके की भूख लगेगी। तो कम से कम एक बार यदि हम इतना भोजन करें कि दोनों तीनों बार कड़ाके की भूख लगे तो हमने भोजन के परिमाण को बिल्कुल साध लिया है। भोजन का जो परिमाण है उसको हमने समझो साध लिया है, तब ये हो रहा है ऐसा। तो एक बार तो चलो इतना तो किया ही जा सकता है, ज्यादा तपस्या कोई नहीं करे तो कम से कम एक बार भूख लगे और नींद हमारे को अच्छी आए। नींद तो प्रॉब्लम है ही नहीं आप लोगों की जैसे, और आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है हमारी मन की शांति। मन में विकार मुक्त जो स्थिति है उसका नाम ब्रह्मचर्य। आप ब्रह्मचर्य का संकुचित अर्थ ना करें, ब्रह्मचर्य का व्यापक अर्थ में लें। ब्रह्म में विचरण माने विकार मुक्त स्थिति मन की जो है वो ब्रह्मचर्य है। तो ये बाहोर में बलमस्तु, मेरी भुजाओं में बल हो। और ये तीसरा जो साधन बताई दिया, चौथा साधन श्रम का है। श्रम के बिना भी बल नहीं आता। कोई व्यक्ति 3 साधन करता रहे, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य, 3 साधन भी यदि कोई अपना ले तो चौथा ना करे, जैसे श्रम ना करे शरीर से, तो इतना बल नहीं आएगा शरीर में। वो भी एक जरूरी साधन है। ऊर्वोर में ओजवस्तु, मेरी जंघाओं में धारण सामर्थ्य हो, ओज हो, शरीर धारण करने की शक्ति हो। तो ये भी वही चीज आ गई यहां पर भी, उसी तरह की बात यहां भी आ गई कि शरीर में हमारी जंघाओं में ओज तब आएगा, धारण करने का सामर्थ्य तब आएगा जब हम उन्हीं नियमों को पालन करेंगे जो पैरों के बल को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। पैरों से जो है हम चलने फिरने कूदने फांदने का जो हम काम करते हैं उससे हमारी शक्ति बढ़ती है। और फिर कह रहे हैं आखिरी में, ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। हे सर्वरक्षक परमात्मा, मे तनु मेरा शरीर, अरिष्टानि मे अंगानि, मे तनु मेरा जो शरीर है और शरीर के सारे जो अंग हैं, अंगानी। तनु ये स्त्रीलिंग शब्द है, मे तनु मेरा शरीर, अंगानी मेरे शरीर के सारे अंग, अरिष्टानी अक्षत हों, रिष्ट न हो, अरिष्ट हों। रिष्ट मानी टूटे फूटे, अरिष्ट मानी अक्षुण्ण हैं, अविनष्ट हैं, अविनष्ट हों में, मे तन्वा सह संतु, वे सबके सब मेरे अंग मेरे शरीर के साथ अक्षत रूप से यावत जीवन रहे। अक्षत रूप कैसे? जैसे बूढ़े होते होते हमारी आंखें चली जाती हैं, बूढ़े होते होते कान चले जाते हैं, बूढ़े होते होते घुटने चले जाते हैं, बूढ़े होते होते अक्षत रूप नहीं रहे। यदि बूढ़े होते होते हमारे शरीर के अंग जवाब दे जाते हैं, दे ही जाते हैं, तो शरीर को घसीटते रहते हैं इसलिए दे जाते हैं। यदि हम बाल्यकाल से कोई सावधान होकर के इस तरह करे तो उसको ये दिन देखने के लिए, बुढ़ापे में जो दिन देखने पड़ते हैं हर एक आदमी को, वो देखने ना पड़े। क्योंकि युवावस्था में ऐसे शरीर को घसीटते हैं, बुरी तरह पीसते रहते हैं इसको, तो फिर वो उसको भोगना ही पड़ेगा वो तो फिर। तो अपने शरीर को यदि हम बाल्यकाल से ही, प्रथम अवस्था में ही हम शांत रह नहीं पाते और शरीर के ऊपर उसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। ज्ञान की स्थिति नहीं होती है, क्या करें? अज्ञान के अवस्था में जो होता है वही होगा और कुछ इससे अलावा होने वाला नहीं है। तो ज्ञान बढ़ा लेते हैं यदि हम, तो फिर बात बन सकती है। लेकिन वो यदि नहीं होगा तो जो हो रहा है वही होगा। फिर शरीर को फिर घसीटेंगे। जैसे कोई घसीटना इसको कह रहा हूं, जैसे कोई गाड़ी आगे चल रही हो और किसी के पैरों को बांध दिया जाए गाड़ी के,
और गाड़ी आगे चल रही है और वो पैरों से बांध, उसके पैरों को गाड़ी के साथ बांध दिया, अब वो घसीटता जा रहा है जैसे, तो ऐसे शरीर को घसीटते रहते हैं। तो इसमें ये कह दिया मे अंगानी अरिष्टानी, मेरे जो रोग, मेरे शरीर के अंग है ना वो अरिष्ट हों, अक्षत हों, टूटे फूटे नहीं, अक्षुण्ण बने रहें, अविनष्ट रहें, और मेरे शरीर के साथ सारे अंग बने रहें, शरीर के साथ सारे अवयव, अवयव और अवयवी, शरीर तो अवयवी है और शरीर अंग जो हैं वो अवयव हैं, मेरे शरीर के साथ सारे अंग बने रहें, ऐसी प्रार्थना की गई। तो अभी यहाँ इतना ही विराम देते हैं। कल ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्र हम देखते हैं। ओ शांति शांति शांति।